आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा फ़ला तत्तबिउल हवा अन तादिलू व इन तलवू औ तुरिदू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए ईमान वालो, कायम रहो इंसाफ पर, गवाही दो अल्लाह की तरफ, अगरचे नुकसान हो तुम्हारा या तुम्हारे माँ बाप का या रिश्तेदारों का। अगर कोई मालदार है या मोहताज है तो अल्लाह उनका खैर ख्वाह तुमसे ज़्यादा है, सो तुम पैरवी न करो दिल की ख्वाहिश की इंसाफ करने में। और अगर तुम ज़ुबान मलोगे या बचाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे सब कामों से वाकिफ़ है। इंतखाबात का दौर दौरा चल रहा है और अगले जुमे को जब हम यहाँ फिर जमा होंगे तो इंतखाबात हो चुके होंगे। अगर हमने, हमारी कौम ने अक़ल शुऊर का मुज़ाहिरा किया होगा तो अच्छे लोग और अच्छे हुक्मरान मुंतखब होंगे। और अगर भेड़ चाल गुज़श्ता 76 सालों की तरह हमारी कौम की रही तो फिर जो 76 साल गुजर चुके हैं तो 76 में 5 और मिला लें, वैसा ही ज़माना होगा। बहरहाल ये जो हुक्मरान बनते हैं, इन हुक्मरानों के बनने, बिगड़ने, अच्छे होने, बुरे होने में कुछ हमारे आमाल का अपना भी दारो मदार होता है। इसलिए ज़रूरत है कि हम अच्छा बनने की कोशिश करें। अच्छा दिखने की नहीं, अच्छा बनने की कोशिश करें। हमारे यहाँ अच्छा दिखने का रवाज है कि मैं लोगों को अच्छा दिखूं, ठीक है ना जी। अच्छा दिखने के लिए हम ज़ाहिरी अखलाक का मुज़ाहिरा करते हैं। अच्छा दिखने के लिए बहुत सारे काम हम कर लेते हैं। अच्छा दिखना नहीं, अच्छा बनना। जब हम अच्छे बनेंगे तो अल्लाह ताला हुक्मरानों को भी अच्छा बना देंगे। अल्लाह ताला के लिए एक मुश्किल थोड़ी है। इंसान का दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है, इधर मोड़ दे उधर मोड़ दे, उसके लिए क्या देर लगेगी। खालिद बिन वलीद जो ओहद के मैदान में मुसलमानों की जो है वो शदीद नुकसान का जरिया बना था, अल्लाह ताला ने दिल इधर मोड़ दिया तो फिर वो इस्लाम की फतूहात का जरिया बन गया, पहचान बन गया कि जिस जंग में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है तो बस मुसलमान यकीन कर लेते थे कि ये जंग जीतेंगे क्योंकि खालिद बिन वलीद इस जंग में है। अल्लाह ताला के यहाँ है। जरूरी नहीं है कि जरदारी की जगह कोई वली खुदा आ जाएगा या नवाज शरीफ की जगह कोई वली खुदा आ जाएगा या इमरान खान की जगह कोई वली खुदा आ जाएगा। इन्हीं को अल्लाह ताला दिल इधर फेर दे, रहम डाल दे, ईमान डाल दे, शराफत डाल दे, अच्छे भी बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें भी, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि मेरी कौम कहती है कि हम दूध में भी मिलावट करें, खाने पीने की चीजों में भी मिलावट करें, बेईमानी भी दबा कर करें, खबासतें भी आला क्वालिटी की करें, लेकिन हुक्मरान उमर जैसा आना चाहिए हमारे पास। आमाल हमारे ऐसे होते हैं कि अबू लहब जैसा हुक्मरान होना चाहिए। ये तो इमरान, नवाज शरीफ, जरदारी, ये तो गनीमत है। हमारे आमाल की मुकम्मल सजा अल्लाह ने हमें दी नहीं है, जितने हमारे गंदे आमाल हैं। यहाँ तो अबू जहल और अबू लहब को हुक्मरान होना चाहिए, ठीक है ना। खुद नहीं हम सुधरने के लिए तैयार हैं,
लेकिन चाहते ये हैं कि हुक्मरान सुधरे हुए शरीफ होने चाहिए। अगर हुक्मरानों को सुधरा हुआ शरीफ होना होगा तो उसके लिए हमें सुधरना पड़ेगा। इसलिए अगर हम में से किसी ने अभी तक सुधरने का इरादा नहीं कर लिया है तो अभी सुधर ले, ठीक है ना। ये एक हफ्ता अभी है, अल्लाह ताला लम्हात में फैसला फरमा देते हैं। हम सुधर गए, अल्लाह ताला हमारे लिए सुधरे हुए हुक्मरानों का फैसला फरमा देंगे। आजकल एक चीज बहुत ज्यादा ज़ेरे बहस है, वोट किसको दें, किसको न दें, या दे ही नहीं, ठीक है ना जी। और ये हर इलेक्शन के मौके पर ये बात पैदा होती है। आप लोग भी समझते होंगे कि मौलवी साहब क्या आप सियासी बात लेकर बैठ गए हो, ठीक है ना जी। अल्लाह अल्लाह करो, नमाज रोजे की बात करो, ठीक है ना जी। बस तस्बीहात, जिक्र, अस्कार, कुरान की तिलावत, फजाइल बताओ कि कुरान की एक आयत पढ़ने पर इतना सवाब है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने पर इतना सवाब है, 2 रकात पढ़ने पर इतना। बस चुप करके बैठो, क्या जरूरत है भाई। सियासत मेरे पाक पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत है। ये तो आपने सुना है ना कि उलमा किसके वारिस हैं, जरदारी के, नवाज शरीफ के, इमरान खान के, अंबिया के वारिस हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अंबिया की विरासत में से एक विरासत सियासत भी है। ये तो और बात है कि सियासत के अंदर गंदगी इतनी आ गई है कि शरीफ आदमी उस तरफ जाता नहीं। फिर बोलते मौलवी साहब आप तो शरीफ आदमी हैं, आप क्यों जा रहे हैं। खुदा न करे इस मस्जिद के अंदर गिलाजत का सैलाब आ जाए तो हम मस्जिद छोड़कर भाग जाएंगे, क्या करेंगे, सफाई करेंगे ना, या छोड़ देंगे। छोड़ो बाबा मौलवी साहब, आप सफेद कपड़े, अच्छे कपड़े पहने हुए, आपका क्या काम है इसमें। भाई सफाई करनी पड़ेगी। गंदगी के अगर गली मोहल्ले में इनमें गंदगी को छोड़ देंगे तो हर तरफ गिलाजत बढ़ जाएगी। उसके लिए किसी न किसी को हिम्मत करनी पड़ेगी। और जाहिर है जब गंदगी को साफ करेंगे तो छींटे भी लगेंगे। तभी मौलाना फजल रहमान, एक मैंने पढ़ा मौलाना फजल रहमान के लिए कह रहा है कि मौलाना फजल रहमान के बेटियां अमेरिका में पढ़ती हैं, ठीक है ना जी। मौलाना फजल रहमान की बेटियां अमेरिका में पढ़ती हैं और इसके बेटे भी अमेरिका में पढ़ते हैं। हालांकि सारे मौलवी हैं, कट्टर किस्म के मौलवी हैं, बिल्कुल देसी किस्म के मौलवी हैं और यहीं पढ़े हुए हैं सारे। तो ये छींटे लग रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े इल्जामात लग रहे हैं, कोई कुछ बकरा है, कोई कुछ। तो ये उलमा जो थोड़े बहुत गिनती में है ना, मैदान में उतरे हुए तो छींटे भी लग रहे हैं इन पर, इनको गालियां भी मिल रही हैं, इन पर तोहमतें भी लग रही हैं, इन पर इल्जामात भी लग रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, आज तक पाकिस्तान में मजहबी तबकों की क़ियादत पर एक पाई का भी करप्शन बेदाग है। भले वो बरेलियों की क़ियादत हो, देवबंदियों की क़ियादत हो, अहले हदीसों की क़ियादत हो, ठीक है ना, बेदाग है। किसी पर करप्शन आप साबित नहीं कर सकते हो। बाकी तो माशाल्लाह पैदा ही करप्शन के लिए हुए हैं और करप्शन उनके लिए है। तो ये सारी चीजें लगेंगी। अब ये जो बहस चल रही है कि वोट दें या न दें, हमारे यहाँ एक तबका शरीफों का ऐसा भी है कि जी छोड़ो यार, क्या हमारा क्या ताल्लुक वोट से, हमारा क्या ताल्लुक वोट से। और एक तबका मेरे एक के न देने से कौन सा फर्क पड़ जाएगा, ठीक है ना जी। या मेरे एक के किसी गलत आदमी को वोट देने से कौन सा फर्क पड़ जाएगा। उलमा इकराम ने लिखा है कि वोट
अमानत भी है और गवाही भी है। अमानत भी है, गवाही भी है। अमानत जिसकी होती है उसको वापस करना, उस तक पहुंचाना जरूरी है या नहीं? जरूरी है। इसलिए वोट डालना भी जरूरी है। वोट डालना, इतने सूफी मत बनो कि हमने ये हम क्यों डालें वोट। वोट डालना जरूरी है। गवाही, इस्लाम में ये नहीं है कि आपसे जब गवाही मांगी जाए तब आप गवाही दो। जहां सच्ची गवाही है, बिन मांगे गवाही देने पर ज्यादा अजर अल्लाह की तरफ से मिलता है। अब जब हम वोट डालेंगे किसी भी उम्मीदवार को, ठीक है ना जी, तो ये हम उसको हम ये गवाही दे रहे होते हैं कि ये शख्स पाकिस्तान के आईन और कानून, पाकिस्तान का आईन कुरान और सुन्नत किताबें, ठीक है ना, तो ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक इस चीज का अहल है कि ये हुकूमत कर सके। अब अगर वो नहीं है इस अहल, तो हमारी गवाही सच्ची है या झूठी? झूठी है। और अगर वो उसके अहल है तो हमारी गवाही सच्ची है। इसलिए ये अपने दिमाग से भूसा निकाल दो कि हमने वोट नहीं देना है, ठीक है ना, वोट लाजमी देना है। और एक चीज और बता दूं, आपके वोट का सबसे पहला हक उलमाए किराम, सबसे पहला हक आपका, आपके वोट का असल हकदार आलिम दीन है। अगर खड़ा है तो, हमारे खड़े ही नहीं होते, मदरसों वाले बोलते हमारा क्या काम, ठीक है ना जी, तबलीग वाले बोलते हमारा क्या काम, खत्म नबूवत वाले बोलते हमारा क्या काम। ये चंद बेचारे सर फिरे मुलाएं जो बीच में खड़े हो गए, हम लोग अलग हो गए इनसे। भाई इनका हमारा क्या काम जी सियासत से, हमारा क्या काम जी सियासत से। भाई असल सियासत से काम ही हमारा है। तो कहीं भी आपको अपने इलाके में आलिम दीन इंतखाबात में खड़ा हुआ नजर आए तो आंखें बंद करके उसके लिए अपना वोट कास्ट कर दो। फिर अगर वहां कोई ऐसा नहीं आलिम दीन है तो फिर देखो शरीफ इंसान कोई, फिर शरीफ नहीं है, सारे ही बदमाश हैं, तो फिर मजबूरन जो कम बदमाश हो उसको दे दो ताकि बड़े बदमाश का रास्ता बंद हो जाए, ठीक है ना। एक आदमी आपको बोले कि मैं बम भी मारूंगा और आपको गोली भी मारूंगा, आप दोनों चीजों में से जो चीज पसंद करो, आप क्या पसंद करोगे? गोली पसंद करोगे? भाई हो सकता है गोली से बच जाऊं यार, कहीं इधर इधर उधर फिसल पड़े, बम में तो खुद ही फट जाऊंगा मैं, तो वो पसंद करेंगे ना। तो फिर आखिरी तरीका ये है कि अगर सारे के सारे ऐसे किस्म के लोग हैं तो फिर उनमें देखो कि जो जिसमें खैर, थोड़ा बहुत खैर का पहलू पाया जाता हो, फिर उसको। और मैं तो, हमारी तो क्या हैसियत ही नहीं है, हमारी कौन सुनता है, ठीक है ना जी। वरना होना ये चाहिए कि बेल्ट पेपर में जैसे उम्मीदवारों के नाम लिखे हुए थे ना, उसमें एक खाने में लिखा होना चाहिए मेरी नजर में कोई भी अहल नहीं है, एक खाना उसका भी होना चाहिए। फिर क्या होगा कि अगर कोई भी अहल नहीं है तो हमारा वोट तो हो गया ना, हमने उस पर ठप्पा लगा दिया कि भाई कोई मेरी नजर में शरीफ का बच्चा नहीं है। फिर कानून ये होना चाहिए कि अगर दो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, वोटर 3 लाख हैं, वोटर 70,000 एक उम्मीदवार ने वोट ले लिए, 55,000 दूसरे ने वोट ले लिए, तो कौन जीता? लेकिन अगर वो वाला खाना हो और उसमें 1 लाख वोट आ जाएं
तो उसकी पोलिंग खत्म कर दो भाई, यहाँ कोई अहल बंदा नहीं है, दोनों हार गए। यहाँ कोई शरीफ बच्चा नहीं है, इसलिए कोई शरीफ इंसान पैदा करो, फिर दोबारा इलेक्शन कराओ। लेकिन ये करेंगे नहीं, ठीक है ना जी। ये तो अल्लाह पाक रहम फरमाए, हमारे हालात पर बहुत खतरनाक है। इसलिए एक तो वोट डालो, और एक बात ध्यान में रख लो, जिसको आप वोट दोगे अगर तो वो अच्छे काम करता है इस्लाम की बका और सरबुलंदी के लिए, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नबी की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, जितने भी काम करेगा उसमें आप उसके शरीक-ए-कार हैं। और अगर वो बिल लेकर आता है, ट्रांसजेंडर बिल, ठीक है ना, कि भाई जो लड़का चाहे अपने आप को शनाख्ती कार्ड में लड़की लिखवा ले, फिर लड़कियों के साथ रह ले, और जो लड़की चाहे अपने आप को लड़का लिखवा ले। ये भी आया था बिल। ये जो थोड़े बहुत गिने चुने से मौलवी है ना असेंबलियों में, ये इन्होंने शोर पा पाकर इनका रास्ता रोक दिया था, वरना ये तो करने वाले थे, ठीक है। फिर मर्जी है, जो कुछ भी करो। या यहाँ पर आपके सिंध असेंबली में बिल पास हो रहा था कि 18 साल से पहले कोई शख्स अपना मजहब गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता, जबकि इस्लाम के लिए उम्र की शर्त, हजरत अली 10 साल के थे, इस्लाम कबूल कर लिया। अगर ये बिल आता है तो फिर माज़अल्लाह हजरत अली के ईमान पर हरफ आ जाता है, ये भी इस्लाम के खिलाफ है। उलमा ने शोर मचाया। इस वोट से एक बात अपने जहन में बिठा लो, इस मौजूदा जमहूरी निजाम से इस्लाम नहीं आएगा, लिख लो। इस जमहूरी निजाम से इस्लाम नहीं आएगा कभी भी। ये पाकिस्तान की 75-76 साल तारीख बता रही है। आया इस्लाम? नहीं आएगा, आएगा भी नहीं। फिर क्यों खड़े होते हैं मौलवी? फिर मौलवी को वोट क्यों देना चाहिए? ये मौलवी असेंबलियों में इस्लाम नाफिज करने के लिए नहीं जा रहे, ये मौलवी इस्लाम के खिलाफ होने वाली पार्लियामेंट में साजिशें और शैतानियों का रास्ता रोकने के लिए जा रहे हैं। और इस पार्लिमानी निजाम से, इस जमहूरी निजाम से इस्लाम तब नाफिज होने का एक छोटा सा इम्कान है जब पाकिस्तान की सारी कौम मौलवियों को वोट दे, और वो देगी नहीं, देगी? फिलहाल मुझे तो नहीं नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की कौम सारी की सारी मुत्तहिद हो जाए कि भाई हम किसी को बने, हम तो मौलवियों को वोट देंगे। ऐसा मुमकिन ही नहीं, नजर नहीं आता। और फिर हम मौलवियों की भी थोड़ी सी कोताही है, एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। एक जमात इस्लामी का, एक JUI का है, एक वो तहरीक लब्बैक का है, ठीक है ना जी, एक राय हक पार्टी का। 4 उम्मीदवार खड़े हुए, चारों मजहबी हैं। टंडो आदम में 2 लाख वोट हैं, 2.5 लाख वोट हैं, ठीक है। उन 2.5 लाख वोटों में से 1 लाख वोट मजहबी है और 1.5 लाख गैर मजहबी है। 2 उम्मीदवार गैर मजहबी जमातों के खड़े हुए हैं, एक ने 60,000 वोट ले लिए, एक ने 80,000 वोट ले लिए, ठीक है। और 4 मजहबी उम्मीदवार भी खड़े हैं, हर एक ने 25-25 हजार वोट ले लिए। कितने हो गए? 1 लाख हो गया। मजहबी वोट 1 लाख है, लेकिन तकसीम हो गया तो गैर मजहबी जीत गया। इसलिए हमारे यहाँ ये भी एक मसला है। अल्लाह ताला करे कि हमारी मजहबी जमातों को इस तरफ भी मुतवज्जे फरमाए कि जहां एक मजहबी बंदा खड़ा है, बाकी सारे उसकी हिमायत में खड़े हो जाए, चाहे वो बरेलवी है, चाहे अहले हदीस है। यहां मसलक नहीं देखना है, यहां मजहब देखना है।
ये मशरकों की जंग बहुत लड़ ली है हमने। अब ये नौजवान नस्ल इन बातों में नहीं आती है। यहां मजहब देखना है, मजहब का तहफ्फुज़ करना है, मजहब का दिफा करना है। तो एक जमात खड़ी हो गई, बाकी सारी जमातें उसकी सपोर्ट पे आ जाए, इससे मजहबी वोट यकजा हो जाएगा और वो मजहबी उम्मीदवार कामयाब हो जाएगा। लेकिन ये हमारी जमातें करती नहीं है। अच्छा एक कदम था कराची में, राय हक पार्टी वालों ने और जमीयत उलमा इस्लाम वालों ने आपस में फैसला किया था कि भाई हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़े, मुकाबले में नहीं खड़े करेंगे। जहां एक खड़ा हो जाएगा दूसरा उसकी सपोर्ट करेगा। काश सारी मजहबी जमातें ऐसे कर लें, मिल जाएं, तो वोट तकसीम होने से बच जाएगा। ठीक है ना जी। तो ऐसा नहीं हो रहा। अल्लाह ताला ये भी हमारे हजरात को तौफीक नसीब फरमा दे। इत्तेहाद, कुफ्र इस्लाम को मिटाने के लिए आज मुत्तहिद है। ठीक है, 31-30 हजार से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मारने वाला कौन है? इस्राइल और यहूद सहीनी मारने वाले। उसकी सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, उसकी सपोर्ट कर रहा है बरतानिया, उसकी सपोर्ट कर रहा है हिंदू इंडिया। अमेरिका का मजहब ईसाई, इंडिया का मजहब हिंदू, इस्राइल का मजहब यहूदी। 3 मजहब हो गए, अलग अलग मजहब है। यहूदी भी एक सच्चे पैगंबर के पैरोकार, ईसाई भी एक सच्चे पैगंबर के पैरोकार, हिंदू हजारों बुतों का पुजारी, अलग नजरिया। लेकिन फलस्तीन को, मुसलमान को मारने के लिए तीनों नजरिए मुत्तफिक हैं, उनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। और हम अभी तक मसलक की चादर से बाहर नहीं निकल रहे। मैं देवबंदी हूं तो मेरा सारा दीन देवबंदियत में आ गया, बाकी सारे लोग काफर हैं। मैं बरेलवी हूं तो सारा दीन बरेलवियत में आ गया, बाकी सब कुफर है। मैं अहल हदीस हूं तो मैं अहल हदीस हूं तो देवबंदी को अहल हदीस बनाने पर जोर करूंगा, लेकिन किसी ईसाई हिंदू को मुसलमान बनाने की सोचूंगा भी नहीं। मैं बरेलवी हूं तो देवबंदी को और अहल हदीस को बरेलवी बनाने की कोशिश और जद्दोजहद करूंगा, लेकिन किसी हिंदू, ईसाई और यहूदी को मुसलमान बनाने की जद्दोजहद नहीं करूंगा। ये हमारा वो शाह चेहरा है जिस पर जितना मातम किया जाए कम है। ये मैं कोई तंज नहीं करता, बड़े दर्द दिल से बात कर रहा हूं, इंतहाई तकलीफ और अजियत से बात कर रहा हूं कि उम्मत का यह हाल है। एक नबी के मानने वाले, एक रब को सज्जा करने वाले, एक काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने वाले, एक कुरान की तिलावत करने वाले, लेकिन एक दूसरे के वजूद को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। ख्वाब देख रहे हैं कि हम इस्लामी इनकलाब ले आएंगे। भाई इस्लामी इनकलाब लाने के लिए पहले एक तो हो जाए। मेरे अजीज दोस्त और मोहतरम बुजुर्गों, फिर कोई पूछ सकता है कि यार मौलवियों को वोट क्यों दें? मौलवियों को वोट क्यों दें? इनके पास सलाहियत है? आ जाओ, मैं साबित करता हूं सलाहियत है। इस वक्त मौलवियों के पास 2 चीजें हैं, मस्जिद और मदरसा। क्या? मस्जिद और मदरसा। दीन की तालीम देना, ठीक है। और गैर मौलवियों के पास बाकी सारे मामलात हैं। गैर मौलवियों के पास सारे मामलात हैं। मेडिकल उनके पास, तालीम उनके पास, इंजीनियरिंग उनके पास, लॉ उनके पास, एक एक चीज सारी उनके पास है। अब हम देखें और कुछ सारी चीजों को छोड़ दो, मैं एक मिसाल देता हूं। आजकल मौलवियों के मदरसों का एक बोर्ड है, विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान, उसके सालाना इम्तिहानात चल रहे हैं। 6 लाख से ज्यादा तलबा व तालिबात उसका इम्तिहान दे रही हैं।
ठीक है जी। और उसमें लाख के करीब अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के हुफ़ाज़ इकराम भी तैयार हुए हैं। अब दूर नहीं, एक सेंटर यहां आपके शहर में भी है इम्तिहान का, ये जामिया इस्लामिया मदीनतुल उलूम, पुराना तबलीगी मरकज। कल आप पेपर 9 बजे से लेकर 1 बजे तक है गालिबन। अच्छा, अब इसके बाद फिर आगे अप्रैल और मई में फिर ये गैर मौलवियों के इम्तिहानात शुरू होने वाले हैं। ठीक है, कॉपी पहले से बोलना शुरू कर देंगे, हम कॉपी करने नहीं देंगे, कॉपी कल्चर खराब, ये पहले ही बोलेंगे। डीओ बोलेगा, डायरेक्टर बोलेगा, ठीक है ना जी, एसपी साहब भी बोलेंगे मैं अपने जिले में कॉपी नहीं करने दूंगा, डीसी साहब भी बोलेंगे मैं कॉपी नहीं करने दूंगा। बड़ा जोर। फिर करेंगे क्या, जहां जहां सेंटर होंगे उस दिन इम्तिहान के दौरान फोटो स्टेट की दुकानें बंद, फोटो स्टेट की दुकानें बंद, पुलिस खड़ी हो जाती है। ठीक है, एसपी साहब और डीसी साहब विजिट पर हैं और उनके जो गार्ड हैं उनकी पतलून में कापी है उनके दोस्त के बच्चे को देने के लिए। जो निगरान है उसके 5 दोस्तों के बच्चे सेंटर में बैठे हुए हैं, हजरत निगरान साहब खुद उनको दे रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं, मौलवी और गैर मौलवी के सिर्फ निजाम इम्तिहान का मुकाबला कर लो, जितना साफ और शफाफ। अभी की बात है, जब ये मंगल को पहला पेपर था, एक बच्ची, एक सहाफी ने वाकया लिखा है अभी ताजा, एक बच्ची उसने साले 2 में इम्तिहान देना था, उसने जब स्लिप देखी, पहले तो ध्यान में रख ली, लेकिन जब एक दिन पहले देखी, कागजात देखे, तो वो तो स्लिप बनी हुई है साले अव्वल की, स्लिप बनी हुई है साले अव्वल की, और बच्ची ने इम्तिहान किसमें देना है, साले 2 में। बच्ची परेशान, मैंने तो साले 2 का इम्तिहान देना, मेरी सिर्फ साले अव्वल की आ गई है। बच्ची के वालिद ने मदरसे वालों से राब्ता किया, हजरत ये तो बच्ची का गलत आ गया। अगर ऐसा स्कूल में होता, कॉलेज में होता, यूनिवर्सिटी में होता, तो उस साल तो वो बच्चा या बच्ची इम्तिहान नहीं देते। लेकिन मौलवियों का नज़म और नस्क देखो, मदरसे वालों ने इलाके के विफाकुल मदारिस के जिम्मेदार से राब्ता किया, हजरत ये तो गलती हो गई, बच्ची का साल जाया हो जाएगा। इलाके के जिम्मेदार ने कहा कि उसका रोल नंबर, उसकी स्लिप, उसकी कॉपी मेरे पास भेजो। उसने वहीं से बैठकर विफाकुल मदारिस के हेड ऑफिस मुल्तान राब्ता किया, सारा सिस्टम ऑनलाइन हुआ। उस मदरसे के मौलवी साहब को कहा गया कि आप हर 1 घंटे के बाद चेक करते रहें, नई स्लिप अपलोड होने वाली है। मौलवी साहब भी इशा पढ़कर बैठ गया कंप्यूटर पर, अभी तक नहीं आई है। फिर खाना वाना खा लिया, फिर आ गया कंप्यूटर पर, अभी तक नहीं आई है। फिर दोस्तों के साथ बैठ गया जाकर, फिर आया वापस। आखिर कब तक जागता, 11 बज गए, 12 बजे मौलवी साहब ने कहा यार नहीं आएगी, अब लगता है ये बच्ची इस साल इम्तिहान है, सो गया। सुबह फजर के लिए उठा तो वुजू करके सबसे पहले से कंप्यूटर खोला, बटन दबाया तो बच्ची की स्लिप आई हुई थी। उसने फौरन प्रिंट की, 9 बजे पेपर का वक्त था, मदरसे जैसे बच्ची पहुंची उसको ताजा फ्रेश स्लिप दी कि बेटा जाओ अपना इम्तिहान जाकर दो। ये एक मौलवियों के इम्तिहानी बोर्ड की कारगुजारी है, और काफी कुछ भी नहीं है। मैं तो हैरान होता हूं, हमारे स्कूलों में, जैसे स्कूलों में पढ़ाई होती है ना, अगर ऐसी पढ़ाई मदरसों में हो जाए ना, तो एक एक मदरसे में 1000 मौलवी बन जाएंगे। कैसे होती है, मेरे बच्चे पढ़ते थे, ये बैठा है दूसरे स्कूल में, तो कहने लगे कि जो बाजी पेपर लेकर आना, क्या बाजी ये इम्तिहान होगा। अब वो सारे सवाल बच्चों को जवाब दिए हुए कि इसमें से ये पेपर होंगे, ये कौन सा इम्तिहान होगा। वो बच्चों को पेपर बनाकर दिया हुआ है कि इसकी जाकर तैयारी कर लो,
ये नजम आएगी, ये नजम आएगी, ये कौन सा इम्तिहान हुआ भाई? हमारे स्कूलों में ये सिस्टम चलता है, ठीक है ना जी। वो दे देते हैं बच्चों को लिख करके, भाई इसकी तैयारी करके दो, ऐसा इम्तिहान तो तुम हमें दो तो हम तुम्हें हर मदरसे से 1,000 मौलवी बनाकर दे देंगे। कॉपी कल्चर नहीं, लेकिन इन हजरात की तालीम कॉपी कल्चर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। खास तौर पर सिंध तो हमारा, पंजाब में फिर भी तालीमी मेयार कुछ बेहतर है, ठीक है ना, लेकिन मदरसों जैसा फिर भी नहीं है। सिंध हमारा माशाअल्लाह टॉप पर है, किसी में तो टॉप पर है हमारा सिंध, ठीक है ना। किस में टॉप पर है? नकल करने में टॉप पर है, चलती है टॉप। इससे पता चला कि नज़म और नस्ब चलाने एक मौलवी, मेरा एक दोस्त है, मैं बैठा हुआ था उसके खत्म बुखारी पर, वो अपने सालाना बजट पेश कर रहा था कि मेरे मदरसे का सालाना बजट है 15 लाख रुपए। कितना? 15 लाख रुपए सालाना बजट है। उसमें बच्चियां कुरान हिफ्ज कर रही हैं, बच्चे कुरान हिफ्ज कर रहे हैं, बच्चियां आलिमा बन रही हैं, बच्चे आलिम बन रहे हैं, बच्चियों को हुनर सिलाई कढ़ाई सिखाई जा रही है। इस सारे का सारा खर्च मौलवी साहब 15 लाख रुपए में पूरा कर रहा है। मैं कहता हूं तुम एक सरकारी प्राइमरी स्कूल का सालाना बजट पेश करो, कितने लाख बनता है? उसमें खिड़कियां नहीं होंगी। मौलवी साहब जिनको तुम कहते हो कि इन्हें हम वोट क्यों दें, मौलवी इख्तियार में क्यों आए, मौलवी हुकूमत क्यों करे, आप एक मौलवी को जमीन का टुकड़ा देते हो। मौलवी साहब ये मेरे अब्बा जी की सवाब के लिए मेरी अम्मा जी के सवाब के लिए ये आधा एकड़ जमीन मैं वक्फ करता हूं, आप मदरसा बनाएं। मौलवी साहब नहीं कहते भाई मैं जमीन का क्या करूंगा, मुझे ईंटें ला कर दो, मुझे सीमेंट ला कर दो, मुझे ये ला कर दो। नहीं नहीं, मौलवी साहब कहते हैं जी बिस्मिल्लाह रजिस्ट्री कैसे दे दो। मौलवी साहब एक मुसल्ला बिछा लेते, एक चटाई बिछा देते, मोहल्ले में ऐलान कर देते भाई मैं मदरसा शुरू कर रहा हूं, आ जाओ पढ़ने के लिए। 1 साल के अंदर उसकी बुनियादें डलना शुरू हो जाती है, दूसरे साल में उसके कमरे बनना शुरू हो जाते हैं, मौलवी साहब का दफ्तर बनना शुरू हो जाता है। 10 साल के अंदर उस एक जिरह जमीन पर 25 कमरों का बेहतरीन मदरसा रंगो रोगन के साथ तैयार मिलता है। इसके मुकाबले में दुनियादारों की तालीमी इदारों का क्या हाल है? गवर्नमेंट एक जमीन खरीदती है, उसमें इमारत बनाती है, बेहतरीन इमारत बनाती है, उसमें फर्नीचर लगाती है, उसमें फिटिंग करवाती है, पंखे लगते हैं, हर एक चीज लगती है। मैं दरमियान में इधर उधर नहीं जा रहा कि फर्नीचर में कितना खाया और बिल्डिंग में कितना खाया, उस बहस में नहीं जा रहा, वो तो सबसे पता है कितना खाते हैं। तैयार बिल्डिंग करा ली, एक हेडमास्टर को तैनात किया, उस पर वहां पर अपॉइंट किया, उसके साथ 5 टीचर दे दिए, 5 कमरों का बना बनाया एक तालीमी मरकज हेडमास्टर साहब को दे दिया, 5 टीचर दे दिए। अब बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे आना शुरू हो गए। 1 साल के बाद जब विजिट किया तो बेंचें टूटी उनकी। दूसरे साल के बाद जब विजिट किया पंखे नहीं थे। तीसरे साल के बाद जब विजिट किया तो फर्नीचर गुम था। 10 साल के अंदर उस स्कूल में गधे और कुत्ते खड़े हुए होते हैं। यह है दुनियादारों के तालीमी मेहनत का और यह है आलिम दीन का। पता चला कि आज भी नवाज शरीफ हो या जरदारी, इमरान खान हो या एनपीएम का लीडर हो या वली खान हो या कोई भी हो, मैं पूरे चैलेंज से कहता हूं निजामे हुकूमत चलाने में मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना सिराजुल हक, औरंगजेब फारूकी, मौलाना हाफिज साजिद मीर और ये जितने मजहबी क़यादत सियासत में मौजूद है, रब मोहम्मद की कसम है इनसे बेहतरीन कोई निजाम नहीं चला सकता है। लेकिन हमने तो वोट देना है बिरादरी के नाम पर, है ना, हमने तो वोट देना है। खानदान के सरदार ने कह दिया मैं वोट दे दूं, अच्छे खासे नेक नमाजी
यहाँ हम वोट दे रहे होते बिरादरियों के कहने पर, अपना जमीर तो हमारा मर चुका है ना। और कैसे न मरे, हमारा जमीर क्यों न मरे? दूध में पानी मिलाते हैं फिर भी जमीर जिंदा रह सकता है। हाँ, पत्ती में लकड़ी का बुरादा मिलाते हैं फिर भी जिंदा रह सकता है हमारा जमीर। हाँ, हर एक चीज में हमारी मिलावट और खोट पड़ा हुआ है, जमीर कहां से जिंदा रहेंगे जब हम हैं ही बेजमीर? तो मुंतखब भी तो हम अपने जैसों को करेंगे ना। इसलिए भाई एक हफ्ता है, कितने? अगले हफ्ते मैं आपको नहीं कह रहा कि मेरे कहने पर आप किसी को वोट दो, आप अपने जमीन के मुताबिक जिसको वोट दो, और मैं अपने जमीन के मुताबिक वोट दूंगा। जिसे मैं अच्छा समझूंगा उसे दूंगा, और दयानतन दूंगा। मैं अपने अब्बा के कहने पर नहीं दूंगा, अपने दोस्त के कहने पर नहीं दूंगा, अपने खानदान के कहने पर नहीं दूंगा, अपनी बिरादरी के कहने पर नहीं दूंगा। ये दिल जिसकी गवाही देगा मैं उसे वोट दूंगा। आप भी अपने अपने दिल, दिमाग और जमीर से पूछकर वोट देना, और लाजमी देना। ऐसे सूफी नहीं बनना यार, वोट डालकर क्या करेंगे, कौन सा? नहीं, वोट दो, ये अमानत है, ये देनी है। नहीं दोगे गलत आएगा, कल कयामत के दिन जीते पड़ेंगे। शरीफ लोग इसलिए नहीं वोट डालते यार, छोड़ो क्या करते, यहां तो सारे शैतान हैं। भाई कोई चलो माना सब शैतान है, कोई तो छोटा शैतान भी होगा ना, कोई तो कम दर्जे का भी बदमाश होगा ना। तुम उसे ही चुन लो। तुम्हारे हल्के में मौलवी साहब नहीं है, तुम्हारे हल्के में सूफी साहब नहीं है, तुम्हारे हल्के में ताजुद गुजार नहीं है, सारे दाढ़ी मुने हैं, सारे बेनमाजी है। तो देखो कोई ऐसा भी है जो एक वक्त की नमाज पढ़ता हो, जो 5 वक्त का बेनमाजी है उससे एक वक्त का नमाजी अच्छा। तो ऐसे भी फैसला कर सकते हैं। इसलिए ये हफ्ता अल्लाह से दुआएं करो, या अल्लाह हमें वो हुक्मरान अता फरमा जो हमारे अंदर अदल और इंसाफ कायम करें, जो इस मुल्क की फलाह और बहबूद के लिए अपने मफादात से बालातर होकर काम करें। वो हुक्मरान अता फरमा। और वो साथ ये भी दुआ कर लो, या अल्लाह मुझे दूध में मिलावट से बचा ले, मुझे डंडी मारने से बचा ले, दुकान पर झूठ बोलकर सौदा जो है बेचने से बचा ले, किसी की गीबत करने से बचा ले, किसी पर तहमत लगाने से बचा ले, किसी को गाली देने से बचा ले, किसी को तकलीफ देने से बचा ले। जब इन सारी चीजों से अल्लाह हमें बचा लेगा तो गलत लोगों से भी बचा लेगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।